इसमें? नहीं नहीं, फार्मूलाज नहीं है, फार्मूलाज नहीं है। जैसा अपन, जैसा कि सिलेक्ट डीपी डेप्ट नंबर, हाँ एम्प्लॉय नंबर, ऐसा दे रहे ना? हाँ। सिंटैक्स सिंटैक्स। तो ये टेबल का कॉलम है ना, डिपार्टमेंट नंबर। देखिए डिपार्टमेंट, इससे पहले हम इसमें जाते हैं। हाँ, ये सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट रन करे तो ये डिपार्टमेंट का सारा डिटेल्स आ गया। अब हम हाँ। सिर्फ उसका डिटेल निकालना जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 है। तो ओके ये ओके। डिपार्टमेंट नंबर 30 अभी पास कराया। अब ये रिजल्ट आ गया। अब ओके, 30 में जो है वो दिखेगा। हाँ वो दिखेगा। नेस्टेड एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा नेस्टेड। ओके। सो नेस्टेड क्वेरी में ये कंसेप्ट है कि नेस्टेड क्वेरी इज ए क्वेरी विद इन द क्वेरी। सो इसको नेस्टेड क्वेरी, इनर क्वेरी या सब क्वेरी भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर एक क्वेरी के अंदर दूसरी दूसरी क्वेरी रहती है। तो इसको एग्जीक्यूशन का तरीका यह है कि पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, अंदर की जो ब्रैकेट के अंदर जो इनर क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगी। और वही क्वेरी जो आउटपुट देगी वो आउटर क्वेरी उसी को लेके फिर वो वैल्यू को लेके एग्जीक्यूट करेगी। तो नेस्टेड क्वेरी के अंदर यही है कि इट कैन रिटर्न इंडिविजुअल वैल्यूज और लिस्ट ऑफ वैल्यू, and the output to the outer query is the output input to the outer query is output from the inner query। ठीक है, तो यही इसका मेन ये है। अब सिंपल एक एग्जीक्यूशन है नेस्टेड क्वेरी का। जैसे ये हो गया एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। तो सिंपल नेस्टेड क्वेरी ये हुई कि सिंपल एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पे हम टेबल नॉर्मली देते हैं, टेबल के जगह ब्रैकेट देके उसके अंदर एक और क्वेरी दे दिया। ठीक है, इसी को नेस्टेड कहते हैं। तो इसमें या तो फिर अंदर में एक और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कर दिया, या फिर सेलेक्टिव कॉलम्स दे दिया यहाँ पे। तो नेस्टेड क्वेरी में इसका जो वैल्यू पहले होगा ये ये एग्जीक्यूट होगा, और ये जो टोटल जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसी सारे वैल्यूज के लिए आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर भी पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर तो अभी कोई कंडीशन नहीं है, तो जो इनर क्वेरी है वही आउटर क्वेरी सेम है। अब यहाँ पे भी सिर्फ डिपार्टमेंट 30 के लिए मैंने दिया तो एक सिंपल क्वेरी है। अब यहाँ से एक मेन इसका नेस्टेड क्वेरी का खेल स्टार्ट हो रहा। अब नेस्टेड क्वेरी में, अब जैसे बताया था कि पहले इनर क्वेरी जो अंदर वाली ब्रैकेट वाली है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये पहले एग्जीक्यूट हुई, 30 इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट वे डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 इसको पास होगा। तो इस ये क्वेरी इसी तरह की क्वेरी है, एज गुड एज दिस वन, अपर वाली जो है। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नंबर 30 आ रहा है, लेकिन नीचे वाली में सब क्वेरी यूज करके यहाँ से 30 रिटर्न हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल एक सिंपल क्वेरी का है ये वाला, और ये एक एग्जाम्पल नेस्टेड क्वेरी का है। ठीक है। अब इसमें एक और देखने की, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट वे डिपार्टमेंट लेसर देन, फिर एक और क्वेरी सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 30। तो इसमें वो सारा डिपार्टमेंट का डिटेल आएगा जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 से कम है। यहाँ से 30 रिटर्न कर रहा है, और ये बोल रहा है कि लेसर देन 30। तो जिसका डिपार्टमेंट 30 से कम है उसका सारा डिटेल आ जाए। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 आ गया अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट नंबर 20 आ गया रिसर्च। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले ही कंडीशन है, प्लस नीचे में एक और ऐड कर दिया कि ये सारा डिपार्टमेंट का डिटेल चाहिए जिसका डिपार्टमेंट लेसर है डिपार्टमेंट 30 से, और जिसका डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट नेम जो है अकाउंटिंग है। तो इसको देखते हैं। तो इसको ये आ गया, मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं
तो इससे 2 आ रहा है, डिपार्टमेंट 10 का अकाउंटिंग आ रहा है, डिपार्टमेंट 20 का रिसर्च आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन ऐड करके ऐड कर दिया कि जिसका डिपार्टमेंट नेम जो है अकाउंटिंग है। तो अब इससे सब मिला के एक ही रो आ रहा है, डिपार्टमेंट 10 अकाउंटिंग, लोकेशन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने जी बताया था कि और कंडीशन भी आप और अगर इसमें ऐड कर सकते हो, और डी लोकेशन, डी लॉक, यही है ना, डिपार्टमेंट लॉक है सर, लोकेशन इज इक्वल टू इसमें मल्टीपल कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं। मतलब जस्ट ये सब क्वेरी का पार्ट नहीं, सब क्वेरी तो इतना ही तक है। फिर उसमें एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पे ऐड किया, फिर उसमें एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और लोकेशन इज इक्वल टू शिकागो। तो इसमें जो लोकेशन है, क्योंकि डिपार्टमेंट हम लोग ये कंडीशन लिए हुए कि लेसर देन 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे और कंडीशन है। ठीक है, और कंडीशन देके, और कंडीशन देके वो चेक कर रहा है कि लोकेशन इज इक्वल टू शिकागो। तो शिकागो का जो लोकेशन है उसका डिपार्टमेंट 30 है, इसीलिए और कंडीशन है, इसीलिए ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है। अगर इसमें एंड देते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शिकागो का है इसमें डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 30 है, और हमको यहाँ पे चाहिए 30 से कम, तो इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्लियर है इलियास, शारिक, हमीद? यस सर, क्लियर है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जी आपने सर। एक्सेल में फार्मूलेस होते हैं ना सर, क्या क्या बोला? जैसा एक्सेल शीट में फार्मूलेस होते हैं ना सर, हाँ, ये उसी तरीके से ये फार्मूलेस इसमें। फॉर्मूला इसको नहीं कह सकते, इसको वेयर सिंटेक्स कंडीशन बोल सिंटेक्स सकते हैं, एंड और कंडीशन, ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो नहीं, मल्टीपल, हाँ हाँ हाँ, मैं ये चाह रहा था, आपने जो जो यूज होते हैं ना सर, एक बार पहले बता दीजिए बोल के चाह रहा था, जैसा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, सिलेक्ट सैलरी, सिलेक्ट एम्प्लॉय, इस तरीके से। हाँ, तो ये तो कर चुके ना पहले में, इनिशियली में। एक भाई मिनट, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ये सब जरूरी नहीं है, मतलब आपके टेबल में जो जो कुछ भी कर एट्रीब्यूट सकते हैं। होगा, हाँ हाँ टेबल हाँ, में जो एट्रीब्यूट बिल्कुल। होगा आप उसको उसके साथ सिलेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर अच्छा, पूरे ये टेबल का चाहिए हाँ, डेटा तो स्टार यूज करेंगे, और कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो उसका नाम डालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, ये अच्छा। डिपार्टमेंट जो है, एक एग्जांपल जो टेबल इसके अंदर क्रिएट हुआ उसी पे हाँ हाँ, दिखा रहे हैं। ये ओके कंडीशन ओके, हम किसी भी टेबल पे दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक एक मिनट, जैसे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, आपको थोड़ा कंफ्यूजन, ये कोई फिक्स नहीं है। हम अगर हाँ, ज्यादा हम ठीक है, यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा डिपार्टमेंट और ईएमपी लेना है। ये हाँ, कस्टमर आ गया, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वेयर कस्टमर मैरिड स्टेटस, और सारे कस्टमर जिसका जो मैरिड है तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस दे सकते वेयर हैं, मैरिड, वेयर कस्ट मैरिटल स्टेटस इक्वल टू मैरिड। तो वो एग्जाम्पल इसलिए शो करते हैं ना कि वो एक एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का एक कॉम्बिनेशन अच्छा है दोनों का, इसीलिए हम लोग बार बार उसको शो करते हैं।
ठीक है, अच्छा, कोई भी ओके, ओके। टेबल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कस्टमर टेबल है तो कस्टमर टेबल ले सकते हैं। कंडीशन वही रहेगा, ये जैसे वेयर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया, हाँ, वहां पे भी हाँ, है, वहां पे भी है। यहाँ पे देखिए अब सारे मैरिड लोग का रिकॉर्ड आ गया, तो जितने भी मैरिड हैं इनका तो कुछ रिकॉर्ड आ गया। टेबल क्रिएशन के लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा सर, हाँ असाइनमेंट के हाँ तौर ठीक पर। है ठीक है। वो नहीं करवाया क्या टेबल क्रिएशन? बता दिया सर बनाने के लिए, हाँ मतलब टेबल एक बनाने लार्ज के लिए बताया ना। बताया सर, लेकिन वो डेटा नहीं ना है, रोज। ओके ओके डेटा, हाँ ठीक है ठीक है। सर हाँ, एक बट वो प्रैक्टिस के लिए तो जो पहले से बना बनाया टेबल है उसी को इम्प्लीमेंट करना बेहतर होगा। हाँ वो हाँ हाँ पहले से बना क्योंकि हुआ है सर, वो ये स्पेसिफिक सब जो डेवलपमेंट। टेबल है ये ऐसे मिल जाता है ना। हाँ ये मिल जाता है सर। जैसे ये मतलब तुम लोग पहले को से। एक मिनट, ये असाइनमेंट देंगे तुमको अभी, जो ये कस्टमर टेबल का हम तुमको डेटा दे देंगे और ये दे देंगे तुमको सर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। टेबल क्रिएट करना है तो फिर क्या बार बार एंट्री करके स्पेसिफिक करना पड़ेगा? आपने बताया था एक्सेल से वो रिट्रीव हो जाएगा। हाँ 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 वो भी बताएंगे। सर एक एक करके तो बहुत मतलब टाइम एक्सेल से लगेगा। होगा, एसक्यूएल लोडर से होगा, फिर एक यूटीएल फाइल यूटिलिटी है पीएल सीक्वल में, उससे तो होगा। जैसे इसमें है 150 रोज एंट्री करना है, हाँ तो 150 वो बार वो सब करवा की देंगे। जरूरत नहीं ना है। वो तो अभी स्टार्टिंग है ना, तो इसीलिए। ठीक है इलियास, समझ गया ना? 1-2 बार मैं करे तो मालूम होता सर। मैं, हाँ ठीक है, मैं आपको कुछ टेबल स्ट्रक्चर भेजूंगा, आप प्रैक्टिस करके थोड़ा हाँ, हाँ। कीजिए। ठीक है। अभी कल तो डाउनलोड हो गया सर पूरा वो। ओ अच्छा, अभी चल रहा है ना? हाँ, स्टार्ट किया अभी वो। उसको अपने फ़ोन से उसको कॉन्टैक्ट ये देना है सर, शेयरिंग करना है। हम्म। कैसा करना, और व्हाट्सएप वेब से लेना है? हाँ हाँ इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर जैसे वो इसमें 19C के लिए 4 GB रैम सफिशियंट नहीं है क्या? 4 GB तो चल तो जाना चाहिए, मेरे पे नहीं सर, पिछले वो वाले हार्डवेयर एरर लिख के आ रहा, रैम इज नॉट है, सफिशियंट। है लेकिन बट आपको बहुत सारा और भी ऐप सब है, उसको डिलीट कर दीजिए, ये इंस्टॉल करके ही रखिए, क्योंकि 2 GB इसके स्पेसिफिकेशन में रहना चाहिए खाली। और क्या? नहीं, ऐसा कुछ एरर नहीं आया, एरर लिख के आया 4 GB रैम इज नॉट सफिशियंट, ऐसा लिख के आया एरर। अच्छा सर मैंने मेरा भी 4 GB रहा है। हाँ मगर वो विंडोज 7 है मेरा। हो सकता है विंडोज 7 से थोड़ा ये हो रहा हो, देखूंगा मैं, लेकिन कल ट्राई चल करूंगा जाना ऑफिस चाहिए से। ऐसे कोई। ये हल्का फुल्का प्रैक्टिस के लिए डेटाबेस है, ज्यादा कोई ज्यादा है नहीं। रैम बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक जगह मैंने भी डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि 8 GB रैम रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो नहीं नहीं, मैं मेरा तो पिछले वाले सिस्टम में हो हाँ, सकता है कि 19C में कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ 19C में हो सकता है, 12C ट्राई करके देखेंगे। 12C कर लीजिए आप, 12C हाँ हो देखता जाएगा हूँ। आराम से। 12C या 18C भी चलेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये टेबल जैसे ये बड़ा टेबल, इसमें हम बहुत सारा क्वेरीज करके देख सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये सारा वेयर कंडीशन एंड और कंडीशन ये बार बार चेक करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वो फिर हमको ये हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर एकदम आसानी हो जाएगी। ठीक है, जी सर। तो ये है, फिर हम वापस इसी पे आते हैं, एमपी और डिपार्टमेंट पे। तो अब ये वाला सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन इज इक्वल टू शिकागो। ठीक है, तो ये पहले इनर क्वेरी चलेगा। तो शिकागो का डिपार्टमेंट नंबर 30 है। अब यही पास हो जाएगा इस पे, तो वो सारे एम्प्लॉय का डिटेल आ जाएगा जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक थोड़ा ये कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, थोड़ा चेंज किया मैंने, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे वे डिपार्टमेंट नंबर इन 10 एंड 20 इन इन करवा चुके हैं ना।
No, नहीं सर, इन तो नहीं करवाए थे। ओके ओके ठीक है। तो इनमें यही होगा कि जो मल्टीपल डिपार्टमेंट अगर चेक करना है, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ 30 किया, मल्टीपल डिपार्टमेंट चेक करना है तो उसमें हम इन कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट का कंडीशन चेक कर रहा है, एक ही डिपार्टमेंट। अब हमको एक से ज्यादा करना है तो या तो इन करें या और करें, और भी कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 10 और 20 का दोनों आ गया। सेम क्वेरी को अगर इन यूज करके लिखना है तो इसमें इन क्लॉज देंगे। सर हेलो हाँ हाँ सर, if you want department number 1 to 10, then it will happen. The result will display 1 to 10. Suppose 1 हाँ से 10 हाँ तक ठीक है डिपार्टमेंट का चाहिए मेरे को, ठीक है, तो हाँ उसका बिल्कुल। क्या होगा? गुड डिपार्टमेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। फ्रॉम 1 to 10 या 1 to 20 समथिंग? बिटवीन या बिटवीन ओके, लगा बिटवीन दीजिए 1 एंड 20। ठीक है, तो अभी हम मेरे पास सिर्फ 10 और 20 ही है इसके अंदर में रिकॉर्ड में, तो ये दोनों ही आया। ठीक है ना, इसी तरह से नॉट बिटवीन भी होगा। ठीक है, नॉट बिटवीन में इसका उल्टा हो जाएगा, जो एक से 1 और 20 के अंदर में जो नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है 30-40 आ गया। ठीक है, सेल्स और ऑपरेशन। इसी तरह इन भी हम लोग इन करा रहा था ना, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट इन 10, 20। तो 10 और 20 आ गया। इसी तरह नॉट इन में से 10 और 20 को छोड़ के जो भी रहेगा वो आ जाएगा, तो 30-40 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये क्वेरी जो है ये तो हो गया। इसमें पहले इनर क्वेरी चलेगा, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10 एंड 20। ठीक है, तो ये 10-20 आ गया। टोटल ऊपर इसको चलाया, टोटल क्वेरी को। ठीक है, तो इसमें एरर आ रहा है, सिंगल क्वेरी रिटर्न मोर देन 1 रो। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू एक सिंगल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मेरी क्वेरी जो है इनर क्वेरी, ये 2 वैल्यू रिटर्न कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये जो है 2 वैल्यू रिटर्न कर रही है, 10 और 20, और मेरा क्वेरी इज इक्वल टू है, तो इसका मतलब एक सिंगल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये इसका जो एरर है इसमें क्या है कि सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न मोर देन 1 रो, मतलब बोल रहा है कि सब क्वेरी जो है एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ये एरर आ रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे इन लगा दो। ठीक है, अब देखो इसको, तो ये आ गया। बिकॉज इन के अंदर अब सेम चीज यहाँ पे भी जो अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। इनके अंदर अब जितना भी है, मतलब एक से ज्यादा जो वैल्यू है, यहाँ पे इसको ले रहा है यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा ट्रिकी है ये वाला। हेलो, हाँ, so sir, what is too the many exact values. hello, हाँ हाँ, so what is the exact definition of nested, sir? Nested एग्जैक्ट definition of nested. So just I observed like that nested be sub query. Hello, यही है, सब क्वेरी और इनर क्वेरी इज which
which A become query means, within a under query. the this one, sir. Query within हाँ. query, which means attend under the this one, like a bracket. हाँ हाँ बिल्कुल हाँ. वो ब्रैकेट में होना नेस्टेड को ब्रैकेट में होना जरूरी है सर. हाँ ब्रैकेट में होना जरूरी है. बिल्कुल. इसीलिए ताकि पहले जो है ब्रैकेट वाली जो है अंदर की क्वेरी जो है इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करे, फिर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करे. ठीक तो है. सर आउटर क्वेरी किसको बोलेंगे, इनर क्वेरी? जब दोनों आउटर क्वेरी, हाँ अब वो ब्रैकेट अंडर द ब्रैकेट वो इनर क्वेरी कराएगा, आउटर क्वेरी कौन कराएगा? सपोज इनर क्वेरी डिपार्टमेंट. देखो ओरेकल में जो रूल्स है, सबसे पहले इनर क्वेरी जो अंदर की क्वेरी है ब्रैकेट के अंदर वाली, तो ये ये इनर क्वेरी है. एग्जीक्यूट होती है, और ये जो ऊपर में जो है ये आउटर क्वेरी होगी. तो इनर Okay, क्वेरी select का from जो the- रिजल्ट होगा वो आउटर पहले क्वेरी आएगा. को जाएगा, और आउटर क्वेरी उस रिजल्ट को लेके एग्जीक्यूट करेगी. ये तो नेस्टेड का रूल हुआ. हाँ यही नेस्टेड ही का रूल है, ओरेकल का वही रूल है. और आउटर को इनर में, इनर को आउटर में शो करेगा यही. हाँ नहीं आउटर को, आउटर जो क्वेरी जो है इनर क्वेरी का आउटपुट जो है आउटर क्वेरी को लेगा, डिपेंड करेगा उस पर. ये जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वे डिपार्टमेंट नंबर इन, हाँ, सो दिस ये इज द आपकी आउटर outer क्वेरी हो गई, आउटर. और ये जो है ब्रैकेट के बाद का ये इनर क्वेरी हो गया. तो पहले inner इनर query- क्वेरी को डिस्प्ले करेगा. हाँ पहले इनर क्वेरी रन होगी, फिर उसको उसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा डिपार्टमेंट नंबर जैसे है, ये पास होगा आउटर क्वेरी को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वे डिपार्टमेंट नंबर इन, जो यहाँ से रिजल्ट आउट होगा वो उसको जाएगा, ये टोटल फिर ये मिला के एग्जीक्यूट करेगी. समझ गया. आउटर क्वेरी भी अकेले एग्जीक्यूट नहीं करेगी, इनर क्वेरी को साथ एग्जीक्यूट करेगी. दोनों डिपेंड है दूसरे पे. हाँ डिपेंडेंट है बिल्कुल. करेक्ट. ठीक है. ऐसे ही समझिए कि मैथ्स में भी तो ऐसा ही होता है ना, पहले ब्रैकेट का काम हाँ, होता है, उसके पहले बाद- ब्रैकेट काम होता है, जस्ट हाँ, लाइक. तो इसमें भी वही है, पहले ब्रैकेट का काम हो जाएगा, उससे कोई वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को फिर हम लोग इससे रिलेट करके एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक. Exactly. अब ये एग्जांपल देखते हैं. गुड दैट लाइक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मतलब इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है. ये क्वेरी में देखो, ये अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट करें ना, इसमें टू मेनी वैल्यूज आया है. टू मेनी वैल्यू किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर, आउटर क्वेरी जो है सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर भी दे रहे हैं, लोकेशन भी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम भी दे रहे हैं, इसीलिए एरर आ रहा है. तो इसको सिर्फ हम डिपार्टमेंट नंबर ही यहाँ से पास कराना. अब ये चलेगी. ठीक है, समझ गया. ओके. अब नेक्स्ट क्वेरी में देखते हैं कि सेलेक्ट जॉब ई नेम, उसके बाद एक अलग क्वेरी दे दिया ब्रैकेट के अंदर, ये इंडिपेंडेंट क्वेरी है, उसके बाद सारे को फ्रॉम ईएमपी, ये टोटल ये क्वेरी हो गई. ठीक है, तो इसको चलाने में एरर आएगा. सिंगल सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो. इसमें हो क्या रहा है कि हर एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये मल्टीपल रिकॉर्ड चल जा रहा है इसका. ठीक है, इसीलिए ये एरर आ रहा है, बिकॉज ये सारा इस ईएमपी के अंदर है. तो इसके ईएमपी के हर रिकॉर्ड के लिए ये मल्टीपल रिकॉर्ड इसका चल जा रहा है, इसीलिए मिसमैच हो रहा है. ठीक है, इसको देखो, अगर हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे जितना भी रोज है इसके अंदर ईएमपी के अंदर क्लास में ये चलेगा, ये सारा चला. इस यही एक्सपेक्ट यहाँ पे भी कर रहा है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन हर एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड चल रहा है यहाँ पे ये वाले में. ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे सिर्फ ऐसा करेंगे कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड यहाँ से आए. तो यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर
where job is equal to where ename is equal to king। ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा इसका हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आएगा। ईनेम जो का जॉब जो है, किंग का जॉब जो है प्रेसिडेंट है, तो हर बार यहाँ से एक प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड आएगा। तो ये इसके साथ एक रिकॉर्ड के साथ मैच कर जाएगा, इसीलिए अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे ये सिंगल रिकॉर्ड है। 14 टाइम्स इसका रिकॉर्ड चल रहा, ठीक है। उस 14 टाइम्स के लिए अगर कंडीशन नहीं देंगे तो यहाँ पे भी फिर 14 टाइम्स चलेगा वो, इसीलिए वो मिसमैच आ रहा है। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे दे दिया, नहीं तो और भी कुछ कंडीशंस है सर वो फिर दे सकते फिर हैं। भी फिर भी तो ये वन ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हाँ, वन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन मल्टीपल को वो कैसे हैंडल होगा सर? मल्टीपल वैल्यू रिटर्न अगर हुआ तो उसको कैसे हैंडल करें? मल्टीपल वैल्यू इसमें रिटर्न नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि पेरेंट जो है इसका ये वाला ईएमपी है, इसी के अंदर होगा वो mismatch हो जा रहा है। ऊपर वाले कंडीशन में सर एक और हाँ, हाँ वो तो डिपार्टमेंट वही तो फ्रॉम। ऊपर वाला कंडीशन, उसमें हमको ये डालना है कि सिर्फ एक ही रो रिटर्न करे। ऐसा कंडीशन देना कि एक ही रो रिटर्न करे, तब वो हैंडल होगा। सर लेकिन जो क्वेरी हम लोग इनर क्वेरी लिखे हैं, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू किंग, तो यहाँ पे तो सिर्फ किंग नेम वाले का ही रिकॉर्ड आना चाहिए, बट जो टेबल में हम लोग को शो कर रहा है यहाँ पे तो किंग, ब्लैक, क्लार्क सबका शो कर रहा है। सिर्फ सिंगल हाँ, लेकिन किंग हाँ, ही वैल्यू जॉब डिस्प्ले करना चाहिए सर। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन देखो, अभी हम उसको लिंक नहीं किया ना, उसको हम लिंक करते हैं ई नेम से, तब वो आता है ना, उसी से एसोसिएटेड रिकॉर्ड यूनिक आता है। कॉम्बिनेशन ये सेलेक्ट कर रहा है जॉब और ई नेम में, यूनिक कॉम्बिनेशन। तो लिंक करेंगे तभी आएगा वो हम आगे शो करेंगे तुमको। दोनों में लिंक चाहिए ना, तो कैसे हर एक ये तो हर एक रिकॉर्ड के लिए चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अलग से क्वेरी है, तो वो मल्टीपल टाइम्स अगर सारे रिकॉर्ड के लिए चलेगा, मतलब ये एक रिकॉर्ड के लिए फिर ये 14 बार ही चलेगा, तो फिर वो इसीलिए एरर दे रहा है। इसीलिए उसको सिंगल रो के लिए, सिंगल रिकॉर्ड के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है चलाने के लिए। सब क्वेरी में अगर सर जॉब वेयर जॉब इक्वल्स टू प्रेसिडेंट डाल देते हैं तो फिर तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, वेयर जॉब इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। हाँ, वो भी डाल बाकी सकते हो। बाकी सारा जो जॉब है वो तो प्रेसिडेंट के लिए है, लेकिन उसमें एनालिस्ट भी है, मैनेजर भी है। हाँ, तो वो सेम हो गया ना, या तो ईनेम किंग कर दिया या जॉब प्रेसिडेंट कर दो, बात तो वही है, एक ही रो आएगा इसमें भी। सिर्फ प्रेसिडेंट है, वो सही है। तो वो हैंडल के लिए, एरर हैंडल के लिए वो है, उसको हम लोग लिंक नहीं किया, अभी लिंक करेंगे तब पता चलेगा, तब वो एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स देगा। ठीक है, अब जैसे ये है, ये बहुत अच्छा गुड एग्जांपल है। इसमें भी देखो वही एरर आ रहा है, सिंगल सब क्वेरी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट हेलो फ्रॉम ईएमपी, तो हेलो फ्रॉम ईएमपी कर रहे हैं, तो हेलो जो है वो जितना रिकॉर्ड है ईएमपी के लिए 14 बार वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जो एक एक हर रिकॉर्ड है, एक एक रिकॉर्ड है, तो यहाँ एक रिकॉर्ड है वर्सेस यहाँ 14 रिकॉर्ड, इसीलिए यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ड्यूअल मैंने बताया था, वो ड्यूअल में सिर्फ एक ही रहता है रिकॉर्ड। ड्यूअल क्या है, सिंगल वैल्यू कॉलम टेबल है जिसका वैल्यू एक्स होता है, तो ये जो है सिर्फ एक ही रहेगा, तो सारे के लिए एक चलेगा वो, इसीलिए हम लोग ड्यूअल यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे सब क्वेरी दिया हुआ, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा आउटर क्वेरी, वेयर जॉब इज इक्वल टू सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP, वेयर जॉब इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ से प्रेसिडेंट, ये तो इसके लिए रिजॉल्व हो गया, इसका तो कोई इश्यू नहीं है, ये नॉर्मल तुम्हारा क्वेरी हो गया। ये क्वेरी जॉब खोज रहा है, तो यहाँ से जॉब जो है प्रेसिडेंट जॉब इज इक्वल टू प्रेसिडेंट आ रहा है, तो यही प्रेसिडेंट यहाँ पे पास हो जाएगा। तो टोटल जो है ये प्रेसिडेंट के लिए रन करेंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखो एक और कंसेप्ट है, ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही टेबल का यूज करें, नेस्टेड रहे या सिंपल नॉर्मल क्वेरी रहे, एक ही EMP या डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पे दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दोनों टेबल, जैसे टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, ये PPT तो दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. ओके। तो पहला जो हम लोग ज्वाइन करेंगे इनर ज्वाइन या नॉर्मल जो है, इक्वी ज्वाइन जो होता है, इनर ज्वाइन इक्वी ज्वाइन सब सेम है, नॉर्मल ज्वाइन भी इसको कहा जाता है। इसमें दो टेबल को ज्वाइन करेंगे, तो उसमें जो सारा रोज आएगा वो कॉमन रोज आएगा, जो टेबल 1 और टेबल 2 में जो कॉमन रहेगा, ठीक है। क्लियर? उसी तरह अलग अलग, जैसे लेफ्ट ज्वाइन है, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि टेबल 1 का सारा रहेगा और टेबल 2 का वही जो रहेगा जो उसमें कॉमन रहेगा। उसी तरह राइट ज्वाइन में वैसे ही रहेगा, टेबल 2 का सारा रहेगा, टेबल 1 का वही रहेगा जो टेबल 2 के साथ कॉमन है, और फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सिंपल, पहले हम रिकॉर्ड लेते हैं। अब टेबल को हम ज्वाइन कैसे करते हैं? ज्वाइन करने के लिए दो टेबल है, दोनों को पहले अलग अलग करके देखते हैं। मेरे पास डिपार्टमेंट है, फ्रॉम, तो अभी डिपार्टमेंट जैसे कोई भी टेबल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म वाला भी है, एक मिनट वही लेते हैं, PART, ये भी एक अलग टेबल है, इसको लेते हैं। तो ये मेरा सारा डिपार्टमेंट का कॉलम्स है, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नेम, इसमें मैनेजर ID और लोकेशन ID भी है, ठीक है। और इसी तरह एम्प्लॉय का भी फुल फॉर्म वाला एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये है। तो इसमें एम्प्लॉइज का सारा डिटेल है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर। ये इस टाइप का फोन नंबर US में रहता है, तो इतना 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर लास्ट करता है 4 डिजिट। तो हायर डेट, सैलरी, कमीशन, मैनेजर ID, इसमें मैनेजर ID दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ID दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है, ठीक है। तो कौन सा कॉलम कॉमन है, इसमें भी देखा, इसमें देख रहे हैं डिपार्टमेंट ID है कॉमन, डिपार्टमेंट ID इसमें मेन इसका है, और एम्प्लॉइज में इसको लिंक करने के लिए एम्प्लॉय के अंदर एक डिपार्टमेंट ID है। तो हम इसको डिपार्टमेंट ID जो है मेरा कॉमन टेबल है, कॉमन कॉलम है। तो अगर हम दो टेबल को ज्वाइन करेंगे तो दोनों में कॉमन टेबल जो है डिपार्टमेंट ID है। इसी तरह से मेरा जो छोटा वाला टेबल है
फ्रॉम EMP, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT। तो यहाँ पे भी मेरा एम्प्लॉय के अंदर एक डिपार्टमेंट नंबर 10 डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी एक डिपार्टमेंट नंबर है, तो ये कॉमन कॉलम है। तो हम दो टेबल को ज्वाइन करेंगे तो हम कॉमन फील्ड्स को लेके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन करने का फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज। यहाँ पे हम जब इसको क्वेरी कर रहे हैं तो सिर्फ हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, इसके साथ यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर के बाद हम अगर एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन, उसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट नेम चाहिए या डिपार्टमेंट लोकेशन चाहिए तो हम इसको इसी में ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि वो दोनों फील्ड भी हम इसमें देख लें एक ही क्वेरी में, ठीक है। तो ज्वाइनिंग इसीलिए किया जाता है, दोनों टेबल को ज्वाइन किया जाता है। अब यहाँ आ गए, दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो दोनों का सिंटेक्स ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ज्वाइन करने का फर्स्ट टेबल, ठीक है, कॉमा नेक्स्ट टेबल वेयर, दोनों का जो EMP डॉट जो कॉमन फील्ड जो है डिपार्टमेंट नंबर है इज इक्वल टू डिपार्टमेंट दूसरा टेबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो ये दोनों का कॉमन फील्ड हो गया। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये मेरा आ गया, साथ में ये आ रहा ना डिपार्टमेंट नंबर। अब ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसलिए दोनों इसलिए आ रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है वो एम्प्लॉय के अंदर भी है और डिपार्टमेंट के अंदर भी है, इसीलिए दो ओरेकल में एक कॉलम को अगर दो बार देंगे तो दूसरे कॉलम को वो नाम चेंज कर देता है। तो इसने डिपार्टमेंट नंबर को डिपार्टमेंट नंबर _1 कर दिया, बाय डिफॉल्ट अपने आप नाम चेंज किया। एक से ज्यादा रहेगा तो वो डिपार्टमेंट नंबर _2 कर देगा, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया दोनों का ज्वाइन करने का। इसका EMP का सारा कॉलम यहाँ तक, फिर डिपार्टमेंट का सारा कॉलम यहाँ तक, दोनों ज्वाइन हो गया। तो ज्वाइनिंग का यही यूज है कि हमको एक से ज्यादा टेबल का सारा कॉलम्स चाहिए, या रिक्वायर्ड कॉलम, सारा कॉलम नहीं, मतलब दोनों का कुछ कुछ कॉलम चाहिए। जैसे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, नेम चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, या सैलरी चाहिए, और यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम चाहिए और लोकेशन चाहिए, बस इतना कर सकते हैं। इसमें भी दोनों टेबल इन्वॉल्व हो गया। तो इसमें एक और तरीका है कि दोनों का एलियस देना है। जैसे बड़ा टेबल है तो बार बार हम EMP का नाम ज्वाइनिंग में पूरे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसका नाम लिखना। इसके जगह पे सिर्फ एलियस लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। एम्प्लॉय को हम के एलियस दे दिया और डिपार्टमेंट को एलियस दे दिया D, ठीक है। अब हम यहाँ ज्वाइनिंग में सिर्फ एलियस यूज करेंगे, डिपार्टमेंट D, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो ये उसी तरह आ गया, सेम रिजल्ट। अब इसका फायदा हो गया कि अगर बहुत लंबा अगर टेबल नेम है, ऑब्जेक्ट बना के काम हो रहा है। हाँ, मतलब एलियस से उसको रिफर कर रहा है यहाँ पे जब हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका फायदा यही हो कि लंबा चौड़ा नाम है तो हम उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सारा उसी से हम रेफर कर लेंगे। इसी तरह हम डॉट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड हमको शो करना, सिर्फ हमको एम्प्लॉय EMP का सारा रिकॉर्ड शो करना, तो डॉट स्टार कर देंगे। एम्प्लॉय का आ गया। अगर मान लो एम्प्लॉय का कुछ ही रिकॉर्ड दे रहे हैं, डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय का कुछ रिकॉर्ड जो है नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी, इंपॉर्टेंट फील्ड सब सैलरी, ठीक है। यहाँ पे
डी लॉग, डी नेम और लोकेशन, ठीक है। इसको टाइम लग रहा है। तो ये आ गया ई नेम, जॉब, सैलरी, ये ईएमपी से आ गया, ईएमपी टेबल से, और ये डी नेम और लोकेशन जो है डिपार्टमेंट से आ गया। अब यहाँ पे एक ये दे देंगे कि डिपार्टमेंट नंबर भी दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एरर आ गया, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। इसका मतलब यहाँ पे ये कंपाइलर जो ओरेकल जो हमने जो ये क्वेरी लिखा, इसमें थोड़ा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो है दोनों में प्रेजेंट है, दोनों टेबल में। तो अब ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लें। हमने स्पेसिफाई नहीं किया इसको कि कहाँ से लेना है। ये तो जैसे ईएमपी है, जॉब है, सैलरी है, तो ये तो सिर्फ ईएमपी के अंदर है, तो इसने ले लिया डायरेक्ट बिना स्पेसिफाई किए हुए। और डिपार्टमेंट और लोकेशन भी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, तो इसने ले लिया। अब ये दोनों के अंदर है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन इसको हो गया, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया। इसीलिए हम इसको ये एलियस दे के यहाँ पे इसको बता देंगे कि कहाँ से लेना। तो हमने डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर कर दिया, तो वो ताकि उसको पता चल जाए कि कहाँ से लेना है। तो अब वो डी से ले लेगा, वो डिपार्टमेंट से ले लेगा। तो ये ले लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक सीक्वल क्वेरी राइटिंग करने की प्रैक्टिस यही है, गुड प्रैक्टिस, कि आप जो टेबल यहाँ पे जो टेबल का ले रहे हैं एलियस, जो कॉलम ले रहे हैं उसमें एलियस भी लीजिए, ताकि वो क्लियर रहे कि कहाँ से ले डेटा, ठीक है। तो ई डॉट इम्प्लाई से आ रहा था, तो ई डॉट ई नेम कर दिया, जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड आ जा रहा, कोई इश्यू भी नहीं है, लेकिन थोड़ा क्लियर रहेगा। और ये थोड़ा एग्जीक्यूशन भी इसका फास्टर होगा। इसलिए फास्टर होगा कि अब जो जैसे हमने बोला था कि स्टार्टिंग में जो पहला स्टेप होता है वो सिंटेक्स चेक करेगा, फिर वो चेक करेगा कि वो सिमेंटिक चेक करेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, फिर कॉलम को कहाँ कौन से टेबल से लेना वो चेक करेगा। तो भले ये तीसरा स्टेप जो है कौन से टेबल से लेना, भले इससे पहले कि वो चेक करे हम पहले ही उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो एक्सेस जो है फास्टर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा। यहाँ पे हमको अभी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ये हमेशा एलियस जो एलियस देना है सारे को, ठीक है। क्लियर? जी सर। तो इसी तरह से इसमें हमने 2 कंडीशन ऐड कर दिया। अब इसमें और भी कंडीशन एक, तो ये तो पहले ही वाला है, एक और कंडीशन ऐड कर दिया, लोकेशन इज इक्वल टू डैलस। तो ये सारा रिकॉर्ड लेगा जो दोनों का मैच कर रहा है, और
जिसका लोकेशन जो है डैलस है उसको लेगा। तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड आया मेरे पास, रिकॉर्ड काउंट कर लो, 14 रिकॉर्ड्स आया। ठीक है, और जिसका लोकेशन डैलस है कितना है, 5 है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन वो लगा दिया डैलस वाला, तो ये 5 रिकॉर्ड आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डी भी दे सकते हैं, डी डॉट लोकेशन। ये आ गया ये सारा रिकॉर्ड। अब एक चीज, ये दोनों के रिकॉर्ड तो कम हो ज्वाइनिंग, गया, हम्म, पिछली बार 14 रिकॉर्ड था, अभी 5 हो गया। ये सिर्फ लगता है डिपार्टमेंट वाले से पिच किया। क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, इसको शॉर्ट और कर लिए ना यहाँ पे ये टोटल 14 है, यहाँ पे लोकेशन। लोकेशन लगाया तो ये हो गया ना, सिर्फ ओके ओके, इस क्लियर लोकेशन का क्लियर। एंड कंडीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक सब क्वेरी का ये दे रहे हैं एग्जांपल। where और क्लर्क, और इसका एलियस जो है, इस क्वेरी का एलियस ई दे दिया। ठीक है, और इसी तरह जैसे यहाँ पे सेलेक्ट इस स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करते थे, उसमें एक और कंडीशन ऐड करके इसका एलियस डी कर दिया, और ये दोनों का कॉमन फील्ड तो डिपार्टमेंट नंबर ही है, दोनों को ज्वाइन करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब नेम।
आई थिंक एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज हो रहा है आफ्टर select a star from employee where job in manager clerk. एक ब्रैकेट आई थिंक एक्स्ट्रा इन होगा। क्लर्क के बाद हाँ ये वाला। ये तो इनर क्वेरी तो ठीक चल रहा है। एक्स्ट्रा missing right parenthesis. सर वहाँ कॉमा की जरूरत है ई के बाद, एलियस क्लर्क ई एलियस के बाद। हाँ कॉमा तो दिया जाता ना, जैसे ईएमपी हो गया, डीपीटी हो गया, कॉमा दिया जाता। तो पहले दोनों ज्वाइन टेबल को वो करके देख लीजिए रैम। डिपार्टमेंट सर ऊपर जो पैरेंथेसिस फ्रॉम के बाद शुरू हुआ है वो क्लोज तो नहीं हुआ है नीचे, डीपीटी नंबर के बाद लास्ट में ऊपर जो पैरेंथेसिस शुरू हुआ है। ये बोल रहे हो क्या? यस सर। तो वो पैरेंथेसिस वहां पे क्लोज तो नहीं होगा आई थिंक, एंड में तो क्लोज नहीं होगा। एक मिनट। एम्प्लॉई डी के बाद करके देखिए। वेयर क्लॉज के पहले होगा एंड मेरे ख्याल से। हाँ वही डी के बाद वेयर क्लॉज। और वेयर से पहले देखकर देखिए एक बार। सर वेयर क्लॉज से पहले करके देखिए पैरेंथेसिस। वेयर से पहले। अच्छा सर डी को आपने बाहर रखा ना, डी को अंदर रखिए और डी के बाद पैरेंथेसिस। अभी भी नहीं। यहाँ पे डबल ही होगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये टोटल कोई इसमें लिख भी रहा है कि मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। एरर में लिख रहा है मिसिंग राइट पैरेंथेसिस।
अच्छा एक मिनट, इसी पे कर देते हैं। यहाँ पे एलियस की जगह सेलेक्ट फ्रॉम एमपी वेयर जॉब इज इक्वल टू, मैंने करके ये हो गया। इसी तरह डी के जगह पे फ्रॉम के बाद वाला पैरेंथेसिस हाँ ये क्लोज क्लोज कहाँ नहीं होगा? हुआ, ये डी के बाद क्लोज होगा। डॉट, ये तो पूरा ई का हो गया यहाँ पे। तो पहले दोनों जो अच्छा टेबल को हाँ, ज्वाइन एक मिनट। ज्वाइन कर रहे हैं उसको एक बार वो कर दीजिए। फिर ये इसका हो गया, इसका। जब उसी को स्प्लिट कर रहा है ना, ऊपर वाले को सिर्फ रीनेम कर दिया। पूरा एम्प्लॉय का है, ये डिपार्टमेंट का। अब ये राइट पैरेंथेसिस क्यों बोल रहे हैं? सर क्वेरी का एलियस बन जाता है, हाँ हाँ हाँ। वैल्यू रिटर्न ही कर देता होगा। हम्म। सर इनर क्वेरी का वैल्यू रिटर्न ही कर देता होगा, तो फिर एलियस बन जाता है इसका। हाँ बन जाता है ना एलियस। तो हम ये कह रहे थे कि जो दो टेबल को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पहले सिर्फ वही दोनों क्वेरी को रन करके देखिए, फिर बाद में वेयर क्लॉज वाला रन करें। सिंगल सिंगल नहीं सर, दोनों को एक साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं। सर हम एलियस एलियस बना रहे हैं ये क्वेरी का, और यहाँ पे तो सर हम सिर्फ एलियस का जो यूज कर रहे हैं वेयर क्लाउज में, तो इसमें तो हम सिर्फ कॉलम ही एट्रीब्यूट्स को ही यूज कर रहे हैं। तो क्या नीचे में क्या सर क्या? सर नीचे में जो फील्ड यूज कर रहे हैं डीपीटी नंबर, वो जॉब थोड़ी है। यहाँ डीपीटी में जॉब न डालेंगे, डिपार्टमेंट नंबर। हम्म।
तो क्या बोल रहे हो, ऊपर में सेलेक्टिव फील्ड देना पड़ेगा क्या? और जैसे कि हम लोग क्वेरी पे काम किए ना, इस पे एलियस बनाया है, और फिर नीचे में वेयर क्लाउज में जब यूज कर रहे हैं तो ये डिफरेंट कॉलम फील्ड्स भी हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं। नहीं वो तो सही है। नहीं वो नहीं है। जो भी एम्प्लॉय है उसका कोई तो डिपार्टमेंट नंबर होगा ना, दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, तो जस्ट हम लोग दोनों टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को इक्वेट करके चेक कर ले रहे हैं कि मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, इसी के थ्रू तो ज्वाइन हो रहा है ना। अच्छा देखते हैं, सेलेक्टिव फील्ड देखते हैं। Select. Job, salary. From ये कैसे आ गया? सेलेक्टिव फील्ड लेने पे आ गया ये। तो इसका मतलब वो ऊपर में सारा फील्ड नहीं आ रहा था, इसीलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा स्टार वो। तो एक बार में एस्ट्रिक दे दीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक्सी से इसको शायद प्रॉब्लम था। आ तो गया। आ गया आ गया, एस्ट्रिक मिसिंग नहीं ना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो। यही तो हम लोग कर रहे थे पहले। ठीक है सर, ठीक। ये देखो इनर क्वेरी जो ये हो गया, ये जैसे यहाँ पे ईएमपी है उसके जगह पे ये पूरा क्वेरी लिखा के यहाँ पे ई लग गया। जैसे ऊपर में डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट का क्वेरी ऐड कंडीशन करके ये हो गया। वेयर कुछ ब्रैकेट व्रैकेट नहीं लगाना था, वेयर सीधे दोनों का एलियस देख के ज्वाइन करना था। ठीक है, गुड। तो इसी तरह इसमें इसका फायदा ये है कि हम यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो एलियस देने का क्या फायदा हुआ यहाँ पे, मतलब एलियस देने का देखो फायदा ये है कि हम क्वेरी को रिस्ट्रिक्ट आगे कर लिखना दें। नहीं पड़ गया। क्वेरी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ से इससे सिर्फ वो मैनेजर और क्लर्क की इंफॉर्मेशन आएगी, और इससे सिर्फ डैलस जो एम्प्लॉय जो डैलस में है उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। दोनों को ज्वाइन करके ये रिजल्ट आएगा। यही फायदा है एलियस, और कुछ नहीं। उसको हम ऊपर से भी यहाँ से भी सेम रिजल्ट आ सकता था, यहाँ पे भी कंडीशन लग जाता वेयर एंड, यहाँ 3 रोज आ रहा है ना, जॉब इन। अभी यह पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़ा टेबल्स रहेगा ना तो उस केस में इसका यूज है एलियस का, एलियस का या सब क्वेरीज का। एक तरीका है उसका, ये यहाँ से भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, 3 रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये देखा है फर्स्ट वाला इनर ज्वाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट में लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सब एग्जांपल के साथ। इनर ज्वाइन को और क्या कहते हैं? हाँ, इनर ज्वाइन को और क्या कहते हैं? इनर ज्वाइन को इक्वी ज्वाइन भी कहते हैं और नॉर्मल ज्वाइन भी कहते हैं। तो अभी जो जो कॉमन वैल्यूज है दोनों में,
उसमें उसका सिर्फ हम लोग ने चेक किया दोनों को इक्वेट करके। अब उसके बाद ये वाला करेंगे कि सिर्फ इसका रिकॉर्ड लेगा टेबल 1 का और टेबल 2 का वही लेगा जो प्रेजेंट है, उस टाइप का देखेंगे। अलग दूसरा टेबल क्रिएट करके इससे भी हो जाएगा, ईएमपी में भी है वैसा रिकॉर्ड, कुछ और रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, तो वो करेंगे अगली बार। ओके थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ इसका। ठीक है। अगले बार का असाइनमेंट हम इसी का देंगे। 1 मिनट, मैंने बताया था ना ये टेबल, ये दोनों टेबल, ये कस्टमर एक टेबल है उसका, ठीक है, तो वो ये मेरा इसमें जो इसकी ईमेल आईडी है ना उसका सिर्फ ये जैसे कंपनी.com है, तो सिर्फ हम लोग इसको सिर्फ कंपनी इसमें डिस्प्ले करेंगे इस रिकॉर्ड में, ठीक है, ऐसा क्वेरी लिखेंगे कि सिर्फ कंपनी जी डिस्प्ले हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक वो है। हम इसका डेटा भेज देंगे, स्ट्रक्चर और डेटा, कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो यही यही इसका ये रहेगा असाइनमेंट कि कस्टमर ईमेल जो फील्ड है उसमें से आपको फेच करके सिर्फ कंपनी का इंफॉर्मेशन निकालना, मतलब .com से पहले जो है जो भी रहेगा इसमें सारे में कंपनी है, किसी में कुछ दूसरा भी रह सकता है, वो निकालना है। इसमें मास्किंग की है बात, शायद सिर्फ कंपनी आ रहा है, ठीक है, वो ये एट कर द दिया। रेट पूरा जो है सिर्फ डॉट कॉम को हटाना है। पहले का जो है ना, जैसे नहीं नहीं दिल्ली, नहीं, पहले इन दिल्ली स्ट्रिंग एट द का रेट बेसिक हट जाएगा करके और लास्ट में डॉट एट कॉम द ऐड होगा। रेट के बाद का और .com को हटाना, एट द रेट के बाद का और .com जैसे कि डॉट सर कॉम को। जिसको आपने अभी सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ विली, कंपनी आना चाहिए। हाँ, विली है तो बस विली आना चाहिए। क्वेरी करने पे। हेलो हाँ, सर, और सिर्फ विली एक आना चीज और चाहिए। करना है। हाँ, एक एक चीज और करना है, इसमें जेंडर में है ना, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है और मेल दोनों है, ठीक है। तो जहाँ पे जेंडर में, बहुत आवाज आ रही है, जहाँ पे जेंडर में मेल है, एम है, वहां पे उसका कस्टमर नेम के आगे जो कॉन्कैटिनेशन है उससे मिस्टर अपेंड करना है, जैसे मिस्टर आर्मंड, ठीक है। और जहाँ पे फीमेल है, एफ है, जैसे एफ है एंजेला, तो इसको मिसिज एंजेला करना है कॉन्कैटिनेट करके, ठीक है। कस्टमर टेबल का हम डेटा भेज देंगे और इसका ये स्ट्रक्चर, क्रिएट टेबल का स्क्रिप्ट। तो 2 असाइनमेंट रहेगा, एक तो वो कंपनी सिर्फ लेना है, दूसरा इसका जो नेम है इसमें इसको कस्टमर फर्स्ट नेम के आगे मिस्टर या मिसेस एंजे करना है, जो अगर मेल या फीमेल जो है उसी बेसिस पे, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, जी सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। ठीक, हेलो, हाँ हाँ, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा आप चेक करते हैं, मैं ओपन क्लोज कैसा होता है एक बार देख लेंगे। ओके ओके, ठीक है, हाँ। 1 मिनट में आपको इसमें करता हूँ ना, को होस्ट बनाता हूँ। इलियास। हाँ, ठीक है, को होस्ट कर दिया।
आप स्क्रीन शेयर कीजिए। यस, हाँ देख रहा सर। सर ये वाला डेवलप, पहले डेवलपर खुलना है। पहले ये SQL प्लस खोल लीजिए। अच्छा यूजर बना है क्या? एक मिनट। ओके, हाँ, तो उसमें याद है आपको क्या पासवर्ड दिया था? ये स्कॉट, यस। ओके, स्कॉट का तो टाइगर ही है ना ये पासवर्ड? ना सर, हाँ हाँ हाँ। टाइगर तो ना। सिस्टम लीजिए, आप सिस्टम से लॉगिन कीजिए, सिस्टम मैनेजर। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ रॉन्ग पासवर्ड देके दोबारा पूछेगा वो, एंटर कर दीजिए। हाँ, आप सिस्टम लीजिए, मैनेजर स्लैश करके भी दे सकते हैं। अच्छा मैनेजर मैनेजर एंटर कर दूं सर? हाँ, एंटर। क्यों आ रहा है? हाँ, टाइगर, टाइगर लिखूं क्या? एक मिनट कैपिटल अपर केस में अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपर केस, ओके। लोअर केस में करके सिस्टम डालना है ना आपको? सिस्टम। सिस्टम सिस्टम। इंटर दे दीजिए। एक मिनट, आप कंट्रोल मुझे दो। ओके, मैं दे रहा हूँ। हो गया, क्रिएट यूजर। कौन से नाम से बना दें आपका? ये सिंपल इलियास लिख दीजिए सब, ILYAS। ये भी इलियास है ना, ठीक है। हाँ ठीक है सर। लेटर्स का कुछ भी देना, ब्लॉक स्मॉल लेटर्स। क्रिएट यूजर, ये पासवर्ड जो ये केस सेंसिटिव नहीं होता। आइडेंटिफाइड के बाई बाई नहीं लगा है। ओके ओके, हाँ। टेबल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, वो भी बना सकते हैं, लेकिन बाय बाय डिफॉल्ट जो टेबल स्पेस है उसी में क्रिएट कर लेगा वो।
एंटर नहीं माने क्या? हो गया ये अब SQL प्लस में जाके Sir, I am leaving. ओके Actually, I ओके have some work. ठीक है ओके Allah Hafiz. या स्कॉट यूजर बना हुआ आपका, यहाँ पे आप जाके प्लस पे तो स्कॉट अपने आप कनेक्ट हो गया। हाँ, डिफॉल्ट है। पहले से शायद कुछ कोई यूज किया होगा। कनेक्शन का कुछ भी नाम दे देते हैं, टेस्ट यूजर नेम इलियास, पासवर्ड लोकल होस्ट, SID क्या है इसका? बाहर से हो गया कनेक्शन सक्सेस। यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। इलियास यहाँ भी देना है, YS और बस यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके। सिलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम इसके अंदर देखना कि कौन सा टेबल है या नहीं। टैब कुछ भी नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं स्क्रिप्ट भेज दूंगा, ठीक है। स्कॉट में है शायद सर। हाँ स्कॉट है स्कॉट जो में है, यूजर। हाँ हाँ तो स्कॉट का भी यूज कर सकते हैं। स्कॉट में तो होगा ही, MP तो उसी का है। MP बोनस डिपार्टमेंट सब है। बाय डिफॉल्ट है इसमें। स्कॉट में रहता है ना, स्कॉट उसका यूजर जो है, पहले पहले वर्जन शुरू से स्टार्टिंग वर्जन सब में आता था, यूजर के साथ डेटा के साथ प्रोवाइड करता था। एम्प्लॉय आप इलियास आप इसको यूज कर सकते हैं दोनों, जितना भी इसमें टेबल्स है। तो स्कॉट से यूज कर सकते हैं सर। बोनस भी है, उसके अंदर डेटा नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, EMP और डिपार्टमेंट में होगा। है इसमें, ठीक है।
अब प्रैक्टिस कर सकते हैं ये इलियास, हो गया आपका। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके। मैं सबको भेज दूंगा वो कस्टमर टेबल का, क्रिएट टेबल सर और डेटा। अभी नेक्स्ट टाइम अगर ओपन करना है तो सिर्फ डेवलपर खोलना है सर इसमें? हाँ, नेक्स्ट टाइम ओपन करना है तो आपको फ्रंट डेवलपर ही से ओपन करना है, इससे कुछ मतलब नहीं है। इससे फिर सी बाद में प्लस हम से कुछ बताएंगे डायरेक्ट? क्या करना है। इसी को करना है, ये सीक्वल डेवलपर से ओपन करके आप ये ओके तो स्कॉट यूज कर लो, या फिर अपना जो इलियास बनाया उसमें एक कुछ नया टेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर, ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हाँ हम मैंने नेक्स्ट, या नेक्स्ट का हम भेज देंगे असाइनमेंट और वो सब डेटा। ठीक है, तो इसको ओके करते हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर ये कर दो इलियास, बंद कर दो। ओके। ठीक है, ओके, सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज।